अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर खोकर साहब के हवाले से आज मैंने कुछ बात करनी है। पहले एक अंग्रेजी की कहावत सुनिएगा कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। आप ये देखें कि तारीख में अहले इल्म जो लोग हैं उन्होंने गुंजाइश रखी है कि गुनाहगार शख्स भी बहुत अच्छा फरिश्ता नुमा इंसान बन सकता है, और कोई फरिश्ता नुमा शख्स जो है इंसान है उसमें गुंजाइश बाकी है कि वो इवल भी बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ना जी हम गुंजाइश नहीं देते बंदे को। एक दफ़ा उसका जो रिकॉर्ड बिल्ट हो जाता है ख़ास करके पुलिसिंग इदारों के अंदर, वो फिर हम सारी ज़िंदगी उसको उसी निगाह से देखते हैं। उसे तो मुल्क ही छोड़ना पड़ता है तब जाके वो उसका रिकॉर्ड शायद वो भूलें। जैसे एक दफ़ा जो मंशियात फरोशी में या मंशियात का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाए, 9C जिसे कहते हैं, 9D कहते हैं, वो लग गई किसी पे तो सारी ज़िंदगी बरामदगियाँ उसी से ही होती रहती हैं। वो कुरान उठाकर भी गए, भाई मैंने छोड़ दिया, ना मैं पीता हूँ ना मैं बेचता हूँ, लेकिन फिर वो उसका रिकॉर्ड में आ जाए नाम, तो रिकॉर्ड याफ्ता को एक और निगाह से देखा जाता है। जबकि आपका दीन, आपकी शरीयत, कानून, अखलाकियात, हर तरह से आपको ये इजाज़त मिलती है कि आप एक इंसान को मौका दें कि वो तब्दील हो। अल्लाह भी बार बार कहता है कि तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ करने बैठा हूँ। लेकिन कानून है कि वो एक दफ़ा तो मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अल्लाह तो माफ़ कर देता है, पंजाब पुलिस ने माफ़ करती, ये मुहावरतन किसी ने लिखा हुआ था। तो बात ये है कि फ़ारूक खोखर, मैं नहीं जानता कि माजी में उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। सुना है कि जी वो कोई बदमाशी वाशी करते थे, लेकिन अब के दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक बंदा पाकिस्तान के नाम को प्रमोट करता है जी। वो इंडिया में से कोई आवाज़ आती है उसको बंद करने की कोशिश करता है, नमूसे रिसालत पर खड़ा होता है। अपनी तरफ से वो अच्छे काम करने की जितनी उनकी समझ बूझ है उसके हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज ही इज़ डूइंग गुड। वो कोशिश कर रहा है, इदारों की भी वो कोशिश करता है जितनी हो सके इज़्ज़त कर सके आवाम में। जहाँ पे कोई खुदा न खास्ता को हादसा हो गया, ज़ख्मियों के पास पहुँच के जेल के अंदर चैरिटीज़ कर दी, मसाजिद बना दी। सर्दियों में अंदर कांप रहे होते हैं कैदी बेचारे, उनको जैकेट्स पहुँचा दी, रज़ाइयाँ भिजवा दी, जो मुझे और नहीं पता, और पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। अपनी तरफ से वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दौर में मैं आपको ये बात बताऊं कि कोई बंदा अगर बदमाश होगा, बुरा होगा, गुंडा होगा, और ये मैं कानून की तारीफ कर रहा हूँ, माशाल्लाह कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया है कि इस वक्त अगर कोई गुंडा होगा तो वो पाकिस्तान में नहीं है भाई, रह ही नहीं सकते। आप गैर कानूनी असला नहीं रख सकते, आप डाला कल्चर नहीं कर सकते, किसी को धमकी नहीं लगा सकते। तो अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा है इसका मतलब है वो था जो कुछ भी वो अब नहीं है भाई, और अब कोई हो भी नहीं सकता। और ये बड़ी शाबाश है हमारे इदारों को। हम तो इससे बड़ी फ़ख्र से बयान करते हैं कि हमारे ख़ास करके पंजाब के अंदर अमन का समा है भाई। और ऐसे में अगर एक शख्स पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के अंदर है, जबकि पूरी दुनिया में वो जहाँ चाहे जा सकता है, अमेरिका में आपने उसे देखा, यूके में देखा, पता नहीं कहाँ वो जा सकते हैं, तो वो जब वो पाकिस्तान में रहते हैं इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आइन और कानून को भी वो मान कर चलना चाहते हैं। तो चलने दें भाई, ना छेड़ें। मुझे नहीं पता कि अदारों के पास उनके खिलाफ क्या सबूत हैं, वो क्यों उन्हें पकड़ते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैं बस गुजारिश ये कर रहा हूँ उन्हें लाइटर नोट के मौका दें, एक इंसान को बदलने का मौका दें। बाज़ औक़ात ऐसे लोग बहुत बड़े इंसानी खिदमत गुजार बनकर सामने आ जाते हैं क्योंकि उनका मिशन बदल जाता है। तो अल्लाह अगर किसी को कोई मिशन दे रहा है, मेरा ख्याल है इदारों का, हमारा, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम मिलकर उस इंसान को सपोर्ट करें।